आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, ईटीएफ एंड स्टॉक। इन सब में से आपके लिए कौन सा बेस्ट है। पहले हम बात कर लेते हैं इंडेक्स और ईटीएफ के बारे में। इनमें आपको मार्केट एवरेज ग्रोथ मिलता है, यानी कि सेंसेक्स और निफ्टी 50 जैसे जैसे ग्रो करेगा वैसे वैसे आपका फंड ग्रो करेगा। देखा गया है 1981 से लेकर 2024 तक, यानी कि पिछले 44 सालों में एवरेज ग्रोथ 50% का देखा गया है। और वहीं स्टॉक और म्यूचुअल फंड में इंडेक्स फंड और ईटीएफ से ज्यादा भी ग्रोथ मिल सकता है और कम भी मिल सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप स्टॉक कैसा सेलेक्ट कर रहे हैं या म्यूचुअल फंड में आपका फंड मैनेजर कैसा स्टॉक सेलेक्ट कर रहा है। इसी बेसिस पे आपका कैपिटल ग्रोथ करता है। आप कहेंगे कैपिटल क्या होता है। कैपिटल का मतलब होता है जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसी को कैपिटल कहा जाता है। ऐसे तो हमने स्टॉक सिलेक्शन यानी कि फंडामेंटल एनालिसिस सिखा ही दिया है। आप म्यूचुअल फंड कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, इसके लिए आपको म्यूचुअल फंड का रिव्यू करना पड़ेगा। जिसका अच्छा रिव्यू होगा वो म्यूचुअल फंड अच्छा होगा। लेकिन इंडिया में 2000 से भी ज्यादा म्यूचुअल फंड है, ये करना आसान नहीं है। म्यूचुअल फंड, इंडेक्स और ईटीएफ में आपको रेडीमेड पोर्टफोलियो बनना बनाया मिल जाता है। इसका मतलब आपके लिए पोर्टफोलियो का सिलेक्शन म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट कंपनी करता है और वहीं स्टॉक के लिए आपको खुद पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। ऐसे तो मैं आपको पोर्टफोलियो बनाना सिखा दूंगा इसी सीरीज में। अब हम चलते हैं अगले फैक्टर पे। म्यूचुअल फंड और इंडेक्स के लिए आपको ब्रोकर का नीड नहीं होता। यहाँ पे AMC की नीड होती है, यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी। वैसे तो इसे आप अपने ब्रोकर से भी बाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको 2 दिन का समय लग जाएगा। और वहीं ईटीएफ और स्टॉक के लिए आपको ब्रोकर का नीड होता है और इसे आप मार्केट आवर में बाई कर सकते हैं। चलिए आगे। आप ज्यादातर इंसान के मुंह से म्यूचुअल फंड ही सुनेंगे। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो म्यूचुअल फंड बेस्ट ऑप्शन है। ये आपको कैसे पता चला? ये आपको यूट्यूबर और एड्स के थ्रू, आप एड्स में भी देखेंगे कि म्यूचुअल फंड सही है। इसी तरह के आप कई सारे वीडियो एड्स देखे होंगे। इसी वजह से आपको ज्यादातर लोग या आप खुद भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और वहीं इंडेक्स और ईटीएफ सिंपल है। अगर आप SIP करना चाहते हैं तो इंडेक्स फंड और ईटीएफ आपके लिए बेस्ट ऑप्शन। वहीं स्टॉक में आपको हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड देखने को मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, यानी फीस। इसे फीस नहीं कहा जाता, वहाँ पे एक्सपेंस रेशियो कहा जाता है। लेकिन मैं आपको आसान भाषा में समझाने के लिए फीस लिख दिया हूँ। म्यूचुअल फंड में आपको फीस लगेगा 1% से लेके 2% तक, क्योंकि आप ही के पैसा से आपको एड्स दिखाया जाता है, मजाक से हटके। इंडेक्स में 0.1% से लेके 0.5% तक का फीस लगेगा। म्यूचुअल फंड से 10 गुना कम फीस है। और वहीं ईटीएफ में 0.1% से लेके 0.5% तक का फीस लगेगा, यानी कि म्यूचुअल फंड से 100% कम फीस लगेगा और इंडेक्स फंड से 10% कम फीस लगेगा। इसमें कम फीस इसीलिए लगता क्योंकि सबसे पहली बात ये स्टॉक के तरह ट्रेड होते हैं और दूसरी बात ये इंडेक्स फंड को कॉपी करते हैं। इसका फंड मैनेजर इंडेक्स फंड को कॉपी करते रहता है। जैसे इंडेक्स फंड काम करेगा वैसे ही आपका ईटीएफ काम करता है। और वहीं स्टॉक का 0.1% से लेके 0.5% तक फीस लगेगा। ये डिपेंड करता है आपके ब्रोकर पे। आज के लिए बस इतना ही।